कुछ सालों पहले की बात की जाए तो टीवी सेट भारत के हर घर में नहीं हुआ करता था। उस समय एकमात्र मनोरंजन का साधन था रेडियो। रेडियो एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो प्रायः तौर पर हर लोगों के पास हुआ करती थी। गांव में तो लोग कान से कान सटाकर रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे ताकि वे रेडियो से निकलने वाली आवाज़ को सुन सकें। समय के साथ रेडियो बदलता गया। काफ़ी भारी भरकम बड़ा सा दिखने वाला रेडियो आज इतना छोटा सा हो चुका है कि आपकी जेब में भी आ जाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रेडियो के सफ़र पर ताकि इसे और भी करीबी से जाना जा सके। बदलते वक्त के साथ रेडियो ने भी खुद को काफ़ी बदल दिया। आज के इस डिजिटल ज़माने में रेडियो भी काफ़ी डिजिटल होता चला है। ये आपके फ़ोन, गाड़ी और स्मार्ट वॉच जैसे उपकरणों में भी मिल जाता है। यूँ तो आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी रेडियो इनसे नहीं झुका। आज भी कई लोग हैं जिन्हें रेडियो सुनने की आदत है। दरअसल रेडियो की शुरुआत एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी। वे विविध रेडियो तरंगों पर काम किया करते थे। इस दौरान किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया, पर वे निरंतर इसी काम में लगे रहे और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद उनकी खोज को अधूरा माना जाने लगा था, पर करीब 8 साल बाद एक और ब्रिटिश वैज्ञानिक ओलिवर हैविसाइड ने 1887 में तारों के माध्यम से रेडियो तरंगों पर काम करना शुरू किया। हालांकि वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बाद में हेनरी हेर्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने चुंबकीय रेडियो पर काम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। रेडियो से जुड़े सवाल ढूंढने में उन्हें सफलता भी मिली थी। हेर्ट्ज़ के निधन के बाद उनकी और रेडियो से जुड़ी सारी खोज को हेर्ट्ज़ की याद में पुस्तक बनाकर पेश कर दिया गया। रेडियो की खोज के लिए उस पुस्तक को भी एक बड़ा कारण माना जाता है। माना जाता है कि उसको पढ़ने के बाद ही जगदीश चंद्र बसु समेत दुनिया के सभी वैज्ञानिक ने रेडियो के प्रति दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। रेडियो पर लिखी उस किताब ने जगदीश पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला था कि उन्होंने रेडियो तरंगों को हकीकत बना डाला था। एक वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रेडियो तरंगों से दूर रखी एक घंटी बजाकर दिखाई थी, जिसे देखकर उस वक्त सभी लोग हैरान हो गए थे। जगदीश चंद्र की सफल कोशिश के बाद गुगुलियो मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने रेडियो की खोज को अंजाम दिया। मार्कोनी ने रेडियो सिग्नल के जरिए 2000 किलोमीटर दूर एक संदेश भेजकर दिखाया था। उसके बाद से तो रेडियो की स्थापना शुरू हो गई थी। रेडियो के शुरुआती दिनों में उसका इस्तेमाल सेना में हुआ करता था। थोड़े समय बाद जब सरकार को लगा कि रेडियो एक कारगर यंत्र है, तो उसने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक रेडियो सरकारी कामों के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। उस समय रेडियो चैनल जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। बाद में रेडियो के बढ़ते चलन के कारण ही रेडियो चैनलों की शुरुआत हुई। 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कॉर्नर को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली।